मतदाता जो है, मेरी लाडली बहनाओं को मैं धन्यवाद देता हूँ, लाडले किसानों को मैं धन्यवाद देता हूँ और लाडले हमारे भाई हैं, लाडले सीनियर सिटीजन है, सभी वर्ग जो है, सभी वर्ग को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ऐसी विजयश्री प्राप्त कर दी है कि न भूतो न भविष्य तो ऐसी विक्ट्री जो इस बार मिली है, जो 2-2.5 साल हमारी महायुति ने काम किया है। ये महायुति ने जो काम किया है उसके काम के ऊपर ये जनता ने शिक्का मुर्तब किया है, काम को तवज्जो दिया है, प्राथमिकता दी है और इसीलिए महायुति को इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है। इसलिए मैं महायुति के पूरे महाराष्ट्र की जनता को तो धन्यवाद देता ही हूँ, उनका स्वागत करता हूँ, लेकिन महायुति के सभी कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने जो काम किया है बहुत ही बढ़िया काम किया है और इस चुनाव में हमारे महायुति को जिताया है, इसलिए मैं बहुत बहुत उनका आभारी हूँ। सीएम एकनाथ शिंदे को आप सुन रहे हैं और देखिए इन्होंने यहाँ पर धन्यवाद दिया है तमाम लाडली बहनों का। और देखिए यहाँ पर यही माना जा रहा था कि जो लाडकी योजना है वो मास्टर स्ट्रोक साबित होगी और देखिए हो भी गया है, क्योंकि यहाँ पर ना सिर्फ लाडली बहनों को मुफ्त यात्रा कराई जा रही है बस में, इसके साथ ही लाडली बहना का भी पूरा यहाँ पर लाभ मिला है और इसलिए उन्होंने यहाँ पर शुक्रिया अदा भी किया है। बहुत खास आज का दिन राहुल जी, मैं बताऊं 23 नवंबर आपको याद होगा, इससे पहले एकनाथ शिंदे उस वक्त शिवसेना में रहे थे, लेकिन अजीत पवार के साथ मिलकर ही 23 नवंबर के दिन आज जब रिजल्ट्स आ रहे हैं तब देवेंद्र फडणवीस ने सुबह 7 बजे जाकर के शपथ ले ली थी 23 नवंबर 2019। और आज देखिए ठीक 5 साल बाद आज फिर वही 23 नवंबर है और आज एक बार फिर से इस बार यहाँ पर कुछ गड़बड़ नहीं होने वाला है। महाराष्ट्र में जिसकी सरकार थी रिपीट की, हालांकि बहुत बड़ा मैंडेट हासिल किया और अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतना बड़ा मैंडेट है, चूंकि जब फडणवीस को डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाया गया था और एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया था तो उन्होंने बहुत बड़ा त्याग किया था। भाई उनकी ज्यादा सीटें हैं, वो मुख्यमंत्री रहे हैं, बाद में उनको पार्लियामेंट बोर्ड में एडजस्ट किया गया। पार्लियामेंट्री बोर्ड में होना बीजेपी में बड़ी बात होती है, वहां पर एडजस्ट किया, लेकिन उसके बावजूद डेप्यूटी सीएम का उन्होंने पद, आपने देखा उन्होंने इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में अमित शाह ने कहा नहीं वो पद संभालना है तो उन्होंने डेप्यूटी सीएम का पद संभाला। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है, जब तकरीबन बहुमत का जो आंकड़ा है उससे 20 सीटें पीछे हैं, 20-25 सीटें पीछे हैं, तो सीएम कौन होगा? अब महायुति की तरफ से सीएम कौन होगा? देखिए अजीत पवार की भी जो मन में इच्छा है वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, वो इसीलिए बड़ा सवाल है राहुल। और देखिए मुझे लगता है कि जब शीट शेयरिंग फॉर्मूला तय हुआ होगा उसी समय ये भी तय हो गया होगा कि यदि जिस हिसाब से 148 सीटों पर भाजपा आगे थी। और देखिए इसी बीच एक बड़ा अपडेट भी आपको बता दें, विजयपुर में बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है, कांग्रेस प्रत्याशी के बारे में भी आपको अपडेट देंगे। लेकिन इसी बीच आपको देखिए एनडीए को बम्पर जो वोट मिले हैं, एनडीए ने बहुत काम किया है, एकनाथ शिंदे ने जो बयान दिया उसका अपडेट भी हम आपको बता दें। एनडीए 218 सीट पर आगे चल रही है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने जो कहा है आइए आपको सुनवाते हैं। जो है ये लैंडस्लाइड विक्ट्री है, ये मैंने कहा था कि महायुति को थंपिंग मेजोरिटी मिलेगी और इसीलिए मैं तमाम मतदाता जो है, मेरी लाडली बहनाओं को मैं धन्यवाद देता हूँ, लाडले किसानों को मैं धन्यवाद देता हूँ और लाडले हमारे भाई हैं, लाडले सीनियर सिटीजन है, सभी वर्ग जो है, सभी वर्ग को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ऐसी विजयश्री प्राप्त कर दी है कि न भूतो न भविष्य तो ऐसी विक्ट्री जो इस बार मिली है